conducted to establish cause and effect relationship, to establish cause and effect relationship, cause and effect relationship between, cause and effect relationship between two sets of, between two sets of events or variables in a controlled setting, in a controlled setting, in a controlled setting। हाँ, हम कहते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट मेथड वो होता है जहां पे हम एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, बिटवीन टू वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पर आपको ऐसे समझ आएगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को कहा मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में, डॉक्टर बोलता है सिर में दर्द होने के बहुत सारे कॉजेस हैं, सिर में दर्द होने के बहुत ज़्यादा कॉजेस हैं। फिर वो आपको बोलता है हेडेक जो है ये कितना है, ये लिटिल है, ये माइल्ड है, या ये ज़्यादा तेज है। मतलब जो आपका ये हेडेक है, जो आपके ये सर में दर्द है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है। क्योंकि बेटा सिर दर्द ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन से भी होता है, सिर दर्द स्ट्रेस से भी होता है, सिर दर्द माइग्रेन से भी होता है। ठीक है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट, कौन सी ऐसी कॉज है जिसकी वजह से हमने इफेक्ट देखा। अब डॉक्टर को यहां किन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन क्रिएट करनी है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। अगर इसको सर दर्द कम है फिर कॉज क्या होगा, ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे गया होगा। अगर इसको थोड़ा सा कम सर दर्द है फिर क्या इशू है, फिर इशू ये है इसको स्ट्रेस होगा थोड़ा सा। अगर अब ज्यादा सर दर्द है इसको माइग्रेन हो सकता है। तो बेटा किस किस के दरमियान हम रिलेशन बनाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। पिछले साल आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ओम्स लॉ, या आप लोगों ने बेटा पिछले साल सोप बनाई। आपको पता चला जब आपने सोप बनाया हमने पहले क्या लिया, ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, उसके बाद उसको हीट किया, उसके बाद उसमें क्या बन गया, पेस्ट। मतलब आप लोगों ने वहां क्या देखा, व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट इज द इफेक्ट। ऑयल डालना किस में बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट में, क्या हुआ उसके साथ। ठीक है बेटा, तो बेटा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बेटा, आधे घंटे पहले आपका बिहेवियर नॉर्मल था, आधे घंटे पहले। अब आपको, आपने कोई बात सुनी या किसी दोस्त के साथ आपका झगड़ा हो गया, बिहेवियर क्या वो चेंज। मैं कह रहा हूं अगर आधे घंटे पहले ताहिर अच्छा बिहेव करता था, क्या वजह होगी, क्यों ताहिर का बिहेवियर चेंज हो गया, आपका बिहेवियर क्यों चेंज हो गया। ये स्टडी करने के लिए मुझे क्या करना है, कॉज, किस चीज ने आपका बिहेवियर चेंज किया और आपके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट हुआ। जब बोले बिहेवियर चेंज, आपका बेटा क्या हुआ चेंज, आपका मूड बहुत अच्छा था, अब आपका मूड खराब हो गया। मुझे क्या देखना है, किस चीज ने मूड खराब किया, किस चीज ने मूड खराब किया। मूड खराब होना क्या है बेटा, इफेक्ट। किस चीज ने मूड खराब किया, वो क्या है, कॉज। ठीक है, इसीलिए उसके बाद इट इज केयरफुली रेगुलेटेड, इट इज केयरफुली रेगुलेटेड, इसको हमें बड़े संभाल के करना पड़ता है। इट इज केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर, इट इज केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर in which changes are made in one factor, changes are made in one factor, changes are made in one factor. Its effect is studied, its effect is studied on another factor, on another factor while keeping
other while keeping other related factors constant. While keeping other related factors constant. अगर हम एक फैक्टर को चेंज करते हैं बाकी इफेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। देखिए बेटा, एक ही टाइम पे हम सारी प्रॉब्लम स्टडी नहीं कर सकते हैं, कुछ को हमें कांस्टेंट रखना होता है। मेरे पास पेशेंट आया, मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी को क्या नहीं आ रही है? मुझे किसका इलाज करना है? नींद नहीं आ रही है। अब साथ ही ये बोलेगा मेरी बेटी को डिप्रेशन है, मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है, बकत कर गोड़ा इलाज। मैं पहले बेटा किसका इलाज करूंगा? नींद नहीं आ रही है। मतलब बेटा बाकी जो फैक्टर्स है उनको हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट। मतलब मैं पहले किसका इलाज ढूंढूंगा? मैं पहले ढूंढूंगा कौन सा कॉज है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। कौन सा ऐसा कॉज है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, बाकी फैक्टर्स को मैं क्या रखूंगा? कांस्टेंट। उनको मैं उनकी तरफ में नहीं जाऊंगा। उसके बाद इन द एक्सपेरिमेंट मेथड cause is the event. In the experiment method, cause is the event being changed. Cause is the event being changed. Cause is the event being changed. Cause is the event being change हम किसको करते हैं? कॉज को। ठीक है बेटा, और मैनिपुलेटेड मतलब हम किस पे काम करते हैं? कॉज पे। कॉज पे हम क्या करते हैं? इफेक्ट हम ऑटोमेटिकली स्टडी करते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट मेथड कॉज इज द इवेंट बीइंग चेंज्ड और मैनिपुलेटेड एंड इफेक्ट इज द बिहेवियर that changes and effect is the behavior that changes because of the manipulation. हम कॉज को स्टडी करते हैं, इफेक्ट ऑटोमेटिकली देखते हैं। इफेक्ट हम क्या देखते हैं? ऑटोमेटिकली। मेरे क्लास में स्टूडेंट आया, सर ताहिर ने पॉलिटिकल सर के साथ बदतमीजी की। आपके क्लास में से मेरे पास क्या आया? मेरे पास एक बच्चा आया, सर जो हमारे क्लास का लड़का है ताहिर, उसने पॉलिटिकल साइंस टीचर के साथ आर्ग्यू किया। क्या किया? मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? मैंने तो अभी साइकोलॉजी दी, मेरे क्लास में तो वो अच्छी तरह से बैठा, मेरी क्लास में तो उसका बिहेवियर अच्छा है सर, मगर उसने आर्ग्यू किया। अब मेरा पहला काम क्या है? इफेक्ट मुझे ये पता चला पिछले क्लास में आपका बिहेवियर अच्छा था, इस क्लास में आपने क्या किया? इस क्लास में आपने मिसबिहेव किया। पहले मुझे क्या स्टडी करना है? कॉज। किस चीज ने ताहिर को मजबूर किया? उसने टीचर के साथ क्या किया? आर्ग्यू किया। क्योंकि मुझे चला ना बेटा इफेक्ट पता। मतलब आप मेरे क्लास में आए, सर ताहिर ने सर के साथ आर्ग्यू किया। पहले मुझे अब क्या स्टडी करना है? कॉज। क्योंकि इफेक्ट क्या है? इफेक्ट मुझे पता चला ताहिर ने आर्ग्यू किया है, मगर मुझे स्टडी क्या करना है? इसने आर्ग्यू क्यों किया? अगर मेरे क्लास में इसका बिहेवियर नॉर्मल था, इस क्लास में बिहेवियर क्यों चेंज हो गया? मुझे क्या स्टडी करना है? कॉज। मुझे ये देखना है ये कॉज ताहिर की तरफ से है या ये कॉज सर की तरफ से है। मिसाल के तौर पर बेटा, आपके क्लास में टीचर आया, मतलब मैंने क्लास खत्म की, मैं चला गया, दूसरा टीचर आया। अब बाय मिस्टेक आपका पेन गिर गया, बाय मिस्टेक आपने नहीं गिराया, टीचर ने आपको बिला वजह डांटा। डांटने के साथ साथ उसने आपको बोला, आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही होंगे। आपको बेटा क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। आप टीचर के साथ क्या करोगे? आर्ग्यू। अगर गलती आपने की ही नहीं, अगर आपकी कोई गलती ही नहीं है, फिर भी टीचर ने आपको बिला वजह डांटा, आप क्या करोगे? अब मैं सुपरवाइजर हूं, मुझे बुलाया जाएगा, इस बच्चे ने टीचर के साथ आर्ग्यू किया। तो आर्ग्यू करना मेरे लिए क्या समझ मुझे आया? इफेक्ट। मुझे इस इफेक्ट का क्या ढूंढना है? इस बच्चे ने अगर पिछले क्लास में अच्छी तरह से क्लास दी, कोई इंडिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया, इस क्लास में क्यों इंडिसिप्लिन क्रिएट किया? मुझे क्या करना है? स्टडीज का कॉज स्टडी करना है। ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा, हम कॉज को जब चेंज करते हैं इफेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। या बेटा आपको कोई चीज डिप्रेशन क्रिएट करती है,
जब मुझे पता चलेगा कौन सा ऐसा काज है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। मिसाल के तौर पर किसी लड़के को हमने ड्रग्स छुड़वाई, वो ड्रग्स लेता था, उसी की वजह से उसको डिप्रेशन होता था। अब हमें पता चला डिप्रेशन कैसे होता है, ड्रग्स की वजह से। हम उसको ड्रग्स छुड़वाएंगे, सो करे ड्रग्स बे मत करे, नतीजा क्या निकलेगा, बिहेवियर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। किस चीज़ ने बिहेवियर नॉर्मल किया, हमने किसको चेंज किया, कॉज को। वही कॉज एंड इफेक्ट हम यहाँ स्टडी करते हैं। मगर बेटा देखो यहाँ हमने और एक पॉइंट बोला, इन ए कंट्रोलर सेटिंग, इन ए मतलब बेटा ऐसी जगह पे जहां जो हमारी मर्जी पे होती है। मतलब हम स्टूडेंट को बुलाते हैं अपनी लेबोरेटरी के अंदर, हम स्टूडेंट को बुलाते हैं अपने क्लिनिक के अंदर, साइकोलॉजी में। स्टूडेंट के घर हम नहीं जाते हैं, बल्कि स्टूडेंट को कहाँ हम बुलाते हैं, क्लिनिक पे। मिसाल के तौर पर जितने भी यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, जितने भी यहाँ काउंसलिंग सेंटर्स है, वो बच्चों को कहाँ पे बुलाते हैं, उधरी जिस बच्चे के भी बिहेवियर में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटा, उसको कहां पे बुलाया जाता है, उधरी। वहीं पे बेटा उसकी क्या सुनी जाती है, प्रॉब्लम। उसके बाद क्या ढूंढा जाता है, कॉज। उसके बाद क्या किया जाता है, काउंसलिंग। उसके बाद बेटा हम कहते हैं इफेक्ट इज द बिहेवियर दैट चेंज बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन। वहां तक आपने लिखा। दस एक्सपेरिमेंट इज ए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। फिर एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको हम कंट्रोल्ड फॉर्म में करते हैं, मतलब जिसको हम बेटा अपने तरीके से करते हैं। 10 एक्सपेरिमेंट इज ए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर, इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर और एक्टिविटी, it is the observation of behavior or activity in a fixed circumstances, activity in a fixed circumstances, in a fixed circumstances। ये वो ऑब्जर्वेशन होती है जो बेटा हम कब करते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। कब हमें बच्चे को बुलाना है, कितनी बार हमें बुलाना है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम है, वो इतना ड्रग की तरफ एडिक्ट हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, वो एक ही काउंसलिंग में ठीक, उसको 10 बार भी बुलाना पड़ेगा, उसको 15 बार भी बुलाना पड़ेगा। तो बेटा ये किस पे डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, ये डिपेंड इन्हीं चीज़ पे है। साइकोलॉजिस्ट 15 बार बुलाएगा, 10 बार बुलाएगा, हफ्ते में कितनी बार बुलाएगा, ये बेटा डिपेंड है किस पे, सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, सर्कमस्टेंसेस। ठीक है बेटा, इस चीज पे ये डिपेंड है। देयर आर फॉलोइंग सिटअप्स इन एक्सपेरिमेंट मेथड। इसको हम बेटा कैसे करते हैं, सिटअप्स के अंदर। देयर आर फॉलोइंग सिटअप्स इन एक्सपेरिमेंट मेथड। मेथड पहला, रेजिंग ऑफ द प्रॉब्लम, रेजिंग RAISING, रेजिंग ऑफ द प्रॉब्लम। पहले बेटा हमें क्या करना है, क्या करना है, प्रॉब्लम को रेज करना है। मतलब आपके पास पेशेंट आया, उसने आपको अपनी प्रॉब्लम बोली, क्या बोली बेटा, आपको उसकी प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करके रखना है। साइकोलॉजी में एक उसूल है रिकॉर्डिंग। क्यों, आपके पास दिन में 10 पेशेंट्स आएंगे, कितनों का आप याद रखोगे, क्योंकि ये मत फाइल बनानी है डॉक्टर की तरह हम लिखेंगे। इसीलिए जो भी कन्वर्सेशन होती है बिटवीन द साइकोलॉजिस्ट एंड क्लाइंट, इट इज रिकॉर्डेड इन ऑडियो फॉर्म और इन वीडियो फॉर्म। या तो साइकोलॉजिस्ट अपने कमरे में वीडियो कैमरा लगा के रखता है, जो भी बातचीत होती है वो रिकॉर्ड होती है, किसके लिए, फॉर फर्दर एनालिसिस। या तो बेटा वो अपना फोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस सामने रखता है, वो क्लाइंट से बोलता है आपकी और मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मुझे ये आगे फिर से चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर पहला स्टेप आपको क्या करना है, रेजिंग ऑफ द प्रॉब्लम। आपको पहले स्टेप में अंडरस्टैंड करनी है क्या प्रॉब्लम। मतलब आपके पास पेशेंट आएगा, वो आपको बोलेगा
मेरी बेटी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उसको क्या है? अब आपको क्या रेज करने हैं क्वेश्चन रिगार्डिंग डिप्रेशन? रिगार्डिंग आप हमें बताइए कितने टाइम से उसको डिप्रेशन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस डिप्रेशन की लेवल क्या है, कितने अटैक्स आते हैं इस डिप्रेशन से आपकी बेटी को? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जब ये पैदा हुई ये तब से डिप्रेशन था या ये किसी पर्टिकुलर क्लास में हो गया? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, ये जो डिप्रेशन की आप बात कर रहे हो, कब आपको पहली बार महसूस हुआ हमारी बेटी को डिप्रेशन है? चौथा क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपको करना है, गिव मी ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दिस डिप्रेशन। ये किस में आएगा बेटा? रेजिंग ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसके रिगार्डिंग है बेटा? किसके रिगार्डिंग है? अब बेटा आपको इसी डिप्रेशन के रिगार्डिंग ये चीजें करनी है। सेकंड स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस? ऑर्डिनरी सॉल्यूशन विच कैन रीच अस ऑन फाइनल सॉल्यूशन। बेटा आप मैथ में लिखते थे लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, जब तक x का रियल वैल्यू नहीं निकलता था। सेम इज द केस विद दैट। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मीन्स formulation of ordinary solution, formulation of in order to reach on final solution। मिसाल के तौर पर आप उसको क्या बोलते हो? आपकी बेटी को डिप्रेशन इसलिए भी होगा, उसको स्टडीज की टेंशन होगी। आपकी बेटी को डिप्रेशन इसलिए होगा, उसकी विशेष आपने पूरी नहीं की होगी। ये आप क्या बना रहे हो? ये आप क्या बना रहे हो? ऑर्डिनरी सॉल्यूशन। मतलब स्टडीज की वजह से हो सकता है, विशेष पूरी होने की वजह से हो सकता है, अभी मत आपने फाइनल सॉल्यूशन बनाया। ये सारे क्या है बेटा? ऑर्डिनरी सपोजिशंस। क्या है बेटा? जो आपको कहां तक पहुंचाएंगे, जो आपको कहां तक पहुंचाएंगे? और रियल सॉल्यूशन। ये भी क्या है बेटा? सपोजिशंस, ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस। इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तीसरा स्टेप, डिस्टिंग्विश बिटवीन independent and dependent variables। Distinguish between independent and dependent variables। independent and dependent variables। देखिए बेटा, there are 4 types of variables जो हमें आगे पढ़ने हैं इसी मेथड में। कितने किस्म के वेरिएबल्स हैं? 4 किस्म के वेरिएबल्स। कंट्रोलर वेरिएबल्स, अनकंट्रोलर वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट। ठीक है बेटा, याद रखिए हम किसी ऐसी चीज को चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट पे कोई असर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप मेरे क्लाइंट हो, सर ये पर्दा हटाइए, आपको कुछ इरिटेशन फील हुई, सर ये पर्दा हटाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? मीन्स दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है बेटा? इससे मत कोई फर्क पड़ेगा। दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा क्या होता है? सर मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहती, उससे हमारी रिसर्च पे फर्क पड़ेगा। मतलब मैंने आपसे पूछा आपको पहली बार डिप्रेशन कब हुआ, कैसे महसूस हुआ? आप मुझे वहां से बोलोगे सर मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी। ये किसके साथ कनेक्टेड है? आपकी प्रॉब्लम के साथ, है ना? तो इससे मुझे आपकी प्रॉब्लम स्टडी हो सकती थी, आप मुझे आंसर नहीं दोगे, हम आगे बढ़ पाएंगे? दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारी रिसर्च में क्या डालेगा? रुकावट डालेगा। मतलब इंडिपेंडेंट ऐसा होता है जिससे हमारी रिसर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंडेंट वो होता है जो हमारी रिसर्च पे डिपेंड होता है। इसी तरह अनकंट्रोल्ड, जिसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, सर दरवाजा खोलिए, दरवाजा बंद कीजिए, अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम चेंज नहीं, ये हम आगे फिर से पढ़ेंगे। तो यहां हमें क्या करना है बेटा? हमें देखना है जो हमारी प्रॉब्लम है कौन कौन सा वेरिएबल इसके साथ जुड़ा है, उसको हमें क्या रखना है? इंडिपेंडेंट। कौन कौन सा वेरिएबल हमारी रिसर्च के साथ जुड़ा है, उसको हमें क्या रखना है? डिपेंडेंट। यह हमें बेटा कैसे पता चलेगा? आफ्टर प्रॉपर स्टडी। चौथा स्टेप, कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट और सिचुएशन। जहां हम काउंसलिंग कर रहे हैं उस एनवायरमेंट को हमें क्या करना है बेटा? कंट्रोल करना है, या उस सिचुएशन को हमें बेटा क्या करना है?
कंट्रोल करना है। मिसाल के तौर पर मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूँ, काउंसलिंग, मुझे इस कमरे को कंट्रोल करना है, मुझे यहाँ अच्छा अरेंजमेंट रखना है, लाइट्स का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट, या मतलब जो जो इंस्ट्रूमेंट्स मुझे चाहिए वो मुझे कमरे के अंदर रखने हैं। इसको हम बेटा कहते हैं कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट और सिचुएशन। मैं छना कॉकर मरिस में कर काउंसलिंग, मुझे बेटा अच्छी जगह होनी चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए, बेंचेस लगा के होने चाहिए, सोफे लगा के होने चाहिए, ताकि पेशेंट्स कंफर्टेबल फील करें। पेशेंट्स क्या करें, फील बेटा कंफर्टेबल। उसके बाद फिफ्थ स्टेप, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। अब जब मुझे पेशेंट अपना साथ नहीं बेटा, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट से पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, पहले फिफ्थ वन कलेक्शन ऑफ डेटा, सिक्स्थ वन इज एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा पहले बेटा, फिफ्थ वन। अब मुझे क्या करना है बेटा, कलेक्ट डेटा मुझे कलेक्ट करना है। एंड इन साइकोलॉजी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा। कितने बेटा, 4 टाइप्स। पहला पर्सनल डेटा, व्हाट इज योर नेम, what is your father's name, what is your mother's name, what is your education status, are you married, are you unmarried, what is your gender, what is your occupation, what is the occupation of your father, what is the occupation of your mother. This is called personal data. Second one is physical data. What is your height, what is your weight, in which place do you live, hilly area, desert area, flat area, what is the size of your rooms, what is the size of your, what is your housing condition, or your house modern or ancient. ठीक है बेटा, physical information. Third one is physiological information. Are you suffering from any disease, what is your blood sugar level, what is your thyroid level, are you suffering from any medical disease, are you going for any tests, MRI, fMRI, CT scan, are you suffering from any brain disorder, are you suffering from any other disorder. ये चीजें पूछी जाती है। एंड फोर्थ वन इज साइकोलॉजिकल डेटा, what is your interest, what is your ability, what is your aptitude, what is your intelligence, what is your personality. इसके मुताबिक क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद बेटा एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। अब हमने डेटा कलेक्ट किया, अब हमें घर में क्या बनाना है, उसको प्रोसेस करना है। मतलब हमें बोलना है 15 दिन बाद आइए आप फिर से, 15 दिन हमें सोचना है कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बेटा अभी हमने क्या बनाया था, अभी हमने ऑर्डिनरी सॉल्यूशन बनाया था, अब हमें क्या बनाना है, रियल सॉल्यूशन। क्या बनाना है बेटा, उसके बाद लास्ट स्टेप, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस विद द रिजल्ट। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस with the result. Verification of hypothesis with the result. उसके बाद हमें बेटा हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना है, किसके साथ, रिजल्ट के साथ। क्या हमारा रिजल्ट बराबर हाइपोथेसिस से मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, these are the steps which are occur in experiment method. कल हम पढ़ेंगे इसके वेरिएबल्स। 4 किस्म के